सपनों को सच करने से पहले संघर्ष की आग में जलना पड़ता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, वह एक यात्रा है जो खुद को खोजने से शुरू होती है। हर सुबह की पहली किरण एक नया संदेश लेकर आती है, लेकिन कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। यह कहानी है आरव की, एक ऐसा युवा जो सपनों के पीछे भागते भागते खुद से ही दूर होता चला गया। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, पहचान और पैसा, उसके पास एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। तो चलिए इस अनोखे सफर पर और जानते हैं सफलता के वह नियम जो हर इंसान के लिए जरूरी है जो सफल होना चाहता है। शहर की भीड़ में भागते हुए आरव की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सफलता। दिन रात ऑफिस की भागदौड़, कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन कोर्सेज, वो कुछ भी करने को तैयार था, बस मंजिल चाहिए थी। मगर उसके भीतर कहीं एक खालीपन था जो हर जीत के बाद और गहरा हो जाता। एक शाम जब वह थका हारा घर लौटा, उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर तनाव की रेखाएं थीं, आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। मैं क्या कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। वो जानता था कि कुछ खो गया है। शायद उसकी असली आवाज, उसकी भीतर की शांति। उसी रात बिना किसी को बताए वह अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े डालकर निकल पड़ा, पहाड़ों की ओर। उसे नहीं पता था कहां जाना है, बस इतना पता था कि अब और इस जीवन की उलझनों में फंसे रहना नहीं है। 3 दिन बाद हिमालय की एक शांत घाटी में वो पहुंचा। वहां न मोबाइल नेटवर्क था, न ही भीड़, बस थी सर्द हवा, चुप्पी और गहराई। वहीं एक पत्थर पर ध्यान मग्न बैठे थे भिक्षु तेंजिन, शांत, स्थिर, जैसे समय उनके पास रुक गया हो। आरव ने पास जाकर उन्हें नमस्ते किया। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, तू आया है कुछ पाने, लेकिन पहले तुझे खुद को खोना होगा। क्या तू सच में तैयार है जानने के लिए कि सफलता का असली अर्थ क्या है? आरव चौंक गया। यह व्यक्ति उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आत्मा पढ़ ली हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूं, आरव ने जवाब दिया। भिक्षु ने धीरे से कहा, सफलता का पहला नियम, खुद को जानो। जो स्वयं को नहीं जानता वह कभी असली सफलता को नहीं छू सकता। तेंजिन बोले, बेटा, आज की दुनिया में लोग दूसरों की नकल कर करके अपने सपनों को चुनते हैं। डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि माता पिता चाहते हैं, इंजीनियर इसलिए बनते हैं क्योंकि समाज चाहता है। लेकिन सफलता तभी आती है जब हम अपने स्वभाव, शक्ति और स्वप्न को पहचानते हैं। उन्होंने आरव को एक पुरानी झील के पास ले जाकर बैठाया। आंखें बंद कर उन्होंने कहा, अपने भीतर झांक, अपनी वो आवाज सुन जो तूने इस शोर में खो दी है। आरव ने आंखें बंद की। शुरुआत में सिर्फ शोर था, यादें, डर, असफलताएं। लेकिन कुछ ही देर में एक गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, तू लेखक बनना चाहता था। उसकी आंखें खुल गईं। मैंने तो बचपन से लिखना चाहा था, लेकिन डर के मारे छोड़ दिया। उसकी आंखों में नमी थी। भिक्षु बोले, अब तू जान चुका है, पहला नियम यही है, जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनेगा, तुझे सफलता अधूरी लगेगी। आरव अब झील के किनारे शांत बैठा था। उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह कुछ सुन रहा है, अपने भीतर की आवाज। लेकिन उस आवाज के साथ एक पुराना डर भी उठ खड़ा हुआ, असफलता का डर। वह भिक्षु की ओर मुड़ा और बोला, मैं समझ गया कि मैं लेखक बनना चाहता था, पर मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। भिक्षु तेंजिन मुस्कुराए और बोले, डर कोई राक्षस नहीं, वह तो सिर्फ दरवाजा है जिसके पास सफलता छिपी होती है। लेकिन लोग उस दरवाजे को देखकर ही पीछे हट जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, सफलता का दूसरा नियम, डर को गले लगाओ। जिस दिन तू डर से दोस्ती कर लेगा, उसी दिन तू आजाद हो जाएगा। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। प्राचीन तिब्बत में एक योद्धा था जो हर युद्ध जीत चुका था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसे राक्षस से लड़ना पड़ा जो युद्ध से पहले ही दुश्मन के मन में भय भर देता था। उस राक्षस का नाम था भय। योद्धा बहुत डरा, लेकिन फिर उसने राक्षस के पास जाकर कहा, तू मुझे डराने आया है, चल आज तुझसे भी दोस्ती कर लूं। और तभी राक्षस हंसते हंसते हवा में विलीन हो गया, क्योंकि डर बस तब तक होता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उसे गले लगा लेते हैं, वो मिट जाता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। मैं भी अपने डर से बात करूंगा। अब मैं अपने सपने के लिए लिखना शुरू करूंगा, चाहे लोग क्या कहें, चाहे फेल हो जाऊं। भिक्षु बोले, अब तू चल पड़ा है सही राह पर, लेकिन रास्ता लंबा है। तीसरा नियम तब समझ आएगा जब तू एक दिन खुद को थका हुआ पाएगा। उस दिन याद करना, अगला नियम तुझे सहारा देगा। आरव अब लिखना शुरू कर चुका था। पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर वह हर दिन शब्दों के सहारे खुद को ढूंढता। पहले उसे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब उसने तय कर लिया था, वह बस लिखेगा बिना सोचे कि उसका लेखन कैसा है। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चला,
लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी फिर से लौटने लगी। मैं रोज लिख रहा हूं लेकिन कुछ खास नहीं बन पा रहा। ना कोई तारीफ, ना कोई प्रकाशक, ना कोई उपलब्धि। क्या मैं फिर से असफल हो रहा हूं? उसने भिक्षु से पूछा। भिक्षु तेंजिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, जब बीज बोया जाता है तो वह कुछ समय के लिए मिट्टी के अंदर ही रहता है। उसे अंधेरे में रहकर ही ताकत मिलती है पनपने की। सफलता भी ऐसे ही उगती है, धैर्य की मिट्टी में। सफलता का तीसरा नियम, धैर्य ही असली शक्ति है। जिसे जल्दी फल चाहिए वह पेड़ नहीं उगाता। असली सफलता समय मांगती है और सच्चा धैर्य वही है जो उम्मीद को बनाए रखता है। भिक्षु ने कहा, बेटा तू मेहनत कर रहा है, बीज बो रहा है, लेकिन क्या तू हर रोज जाकर बीज को खोद कर देखेगा कि वो बढ़ रहा है या नहीं? आरव मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसा करने से तो वो मर जाएगा। ठीक उसी तरह, भिक्षु बोले, तेरी मेहनत को भी वक्त दो। हर दिन का प्रयास तुझे मजबूत बना रहा है, भले ही तू अभी नहीं देख पा रहा। फिर उन्होंने उसे एक पत्थर दिखाया जो धीरे धीरे पानी की बूंदों से घिस चुका था। पानी की हर बूंद कमजोर थी, लेकिन उसने पत्थर को काट दिया क्योंकि उसने कभी रुकना नहीं सीखा। यही है धैर्य की असली शक्ति। आरव की आंखों से निराशा का बोझ हल्का होने लगा। वो समझ गया कि उसे बस प्रयास करते रहना है, परिणाम की चिंता किए बिना। अब वो हर सुबह सूरज के साथ उठता, लिखता, ध्यान करता और प्रकृति से बात करता। उसे एहसास होने लगा कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, वो एक प्रक्रिया है जो हर रोज चलती है। आरव अब हर दिन लिखता था। उसने खुद को समय देना सीख लिया था। पर एक नई समस्या सामने आई। उसका मन भूत और भविष्य के बीच झूलने लगा। कभी वो अपने अतीत की असफलताओं में खो जाता तो कभी भविष्य की चिंता में घुलता। क्या मेरी किताब कभी छपेगी? क्या लोग इसे पढ़ेंगे या हंसेंगे? एक दिन उसने भिक्षु तेंजिन से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी अतीत की गलती याद नहीं आती या भविष्य का डर नहीं सताता? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य 3 समयों में जीता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। पर जीवन सिर्फ एक ही समय में होता है और वो है वर्तमान। सफलता का चौथा नियम, वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति आज को नहीं जी पाता वह न तो कल बदल सकता है और न ही आने वाला कल बना सकता है। भिक्षु ने एक फूल की ओर इशारा किया। क्या यह फूल कल खिला था? नहीं, आरव ने कहा। क्या यह कल खिलेगा? नहीं, यह तो आज खिला है। बस बेटा, भिक्षु बोले, यह फूल तुझे यही सिखा रहा है कि जीवन की खुशबू सिर्फ अभी में है। अगर तू आज में जीना सीख गया तो हर दिन तेरे लिए सफलता लाएगा। आरव को यह बात सीधे दिल में लगी। वह समझ गया कि उसके विचार, उसकी चिंता सब उसका समय चुरा रहे थे। उसने लिखना बंद नहीं किया, पर अब लिखते समय सिर्फ लिखता, चलते समय सिर्फ चलता, खाते समय सिर्फ खाता। उसे लगने लगा कि समय जैसे ठहर गया है। हर लम्हा अर्थपूर्ण लगने लगा। अब आरव की आत्मा पहले से ज्यादा शांत थी। उसका लेखन और भी गहरा होने लगा था। उसने कुछ लेख एक ऑनलाइन मंच पर डाल दिए, बिना किसी उम्मीद के। कुछ ही हफ्तों में एक प्रसिद्ध संपादक ने उसे संपर्क किया। आपका लेखन बहुत प्रभावशाली है, क्या आप किताब लिख रहे हैं? आरव की आंखों में चमक थी, लेकिन इस बार उसका मन शांत था, क्योंकि वो जान चुका था कि सफलता का स्वाद तब आता है जब हम उसे पाने के हर क्षण को जीते हैं। अब आरव को एक प्रकाशक मिल चुका था। उसके लेख पसंद किए जाने लगे थे, लेकिन जैसे ही चीजें बेहतर हुईं, भीतर एक ढीलापन आने लगा। अब वह कभी देर से उठता, कभी लिखने का समय टाल देता, कभी कभी तो पूरा दिन चला जाता और एक शब्द भी नहीं लिखता। उसे लगने लगा अब तो सब सेट है, थोड़ी छूट चल सकती है। फिर एक दिन उसकी किताब की पांडुलिपि की समय सीमा निकल गई। प्रकाशक ने अगला मौका किसी और लेखक को दे दिया। आरव टूट गया। वह भागता हुआ फिर से भिक्षु तेंजिन के पास पहुंचा। मैं सब जान चुका था, डर, धैर्य, वर्तमान, फिर भी मैं हार गया। क्यों? भिक्षु तेंजिन गंभीर हो गए। उन्होंने पास रखे एक दीपक को दिखाया। इस दीपक में अगर हर रोज तेल न डालो तो यह बुझ जाएगा, चाहे इसकी लौ कितनी ही तेज क्यों ना हो। सफलता का 5वां नियम, स्व अनुशासन ही सफलता की नींव है। प्रेरणा एक आग है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो उसे जलाए रखता है। बिना अनुशासन के हर सफलता की लौ बुझ जाती है। भिक्षु ने कहा, तू जान गया, समझ गया, मगर उसे जीता नहीं। सफल लोग रोज खुद को दोहराते हैं, न कि जब मन करे तब। अनुशासन वो रेखा है जो लक्ष्य और ख्वाहिश में फर्क करती है। तेरी ख्वाहिश थी लेखक बनने की, लेकिन अब उसे लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य के साथ नियम चलते हैं, ठोस, अडिग नियम। आरव के सिर पर जैसे घड़ा फूट पड़ा। उसे एहसास हुआ कि समझदार बनना और नियमित बनना दोनों अलग बातें हैं। उसी दिन से उसने खुद के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठना 2 घंटे,
अनिवार्य लेखन, ध्यान और प्रकृति में समय, मोबाइल से सीमित दूरी, हर रविवार प्रगति की समीक्षा, कुछ ही महीनों में उसका अनुशासन उसकी पहचान बन गया। अब आरव सिर्फ लिखता नहीं था, वह अपनी आत्मा के नियमों से जीता था। उसकी नई किताब जो तू है वही काफी है प्रकाशित हुई और हजारों युवाओं की प्रेरणा बन गई। अब आरव की किताब प्रकाशित हो चुकी थी। लोग उसकी लेखनी से जुड़ने लगे थे, उसे आमंत्रण मिलने लगे, सेमिनारों में, कॉलेजों में और कई मंचों पर। वह एक सफल लेखक बन गया था। लेकिन एक रात जब वह पहाड़ी आश्रम लौटा और अपने गुरु तेंजिन के पास गया तो भिक्षु ने पूछा, अब तू क्या करेगा? आरव मुस्कुराया, और सफल बनूंगा और किताबें लिखूंगा और नाम कमाऊंगा। भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सफलता का असली अर्थ तब पूरा होता है जब वह केवल तेरा नहीं रह जाता। जब तू अपने अनुभव को दूसरों के जीवन में रोशनी बना देता है, तब तू सच में सफल होता है। सफलता का छठा नियम, सेवा में सफलता छिपी है। जब सफलता से किसी और का जीवन सुधरे, तभी वो सफलता सार्थक होती है। सेवा का अर्थ है अपने ज्ञान, अनुभव और समय को दूसरों के उत्थान में लगाना। भिक्षु ने कहा, तेरे शब्दों में शक्ति है। अब यह शक्ति केवल तुझे ऊपर न ले जाए, बल्कि उन युवाओं को भी राह दिखाए जो अभी भी अंधकार में हैं। आरव के भीतर कुछ बदल गया। अब वह सिर्फ लिखता नहीं था, बल्कि गांवों में जाकर युवाओं को लेखन सिखाने लगा। वह ऑनलाइन क्लासेस लेने लगा, जहां पैसे नहीं बल्कि समर्पण चलता था। उसके शब्द अब दूसरों के लिए दिशा बन गए। लोग पूछते, आप ऐसा क्यों करते हैं? वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जब मैं गलत मोड़ पर था, किसी ने मुझे रास्ता दिखाया था। आरव की आत्मा पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हो गई थी। अब उसके अंदर कोई अधूरापन नहीं था, क्योंकि वह अब सिर्फ सफल नहीं था, वह उपयोगी भी था। अब आरव एक प्रसिद्ध लेखक था। लाखों लोग उसके विचार पढ़ते, सुनते और मानते थे। पर एक रात जब वह आश्रम लौटा, भिक्षु तेंजिन ने उससे एक आखिरी प्रश्न पूछा, तेरा सबसे बड़ा संबंध अब किससे है? आरव सोच में पड़ गया। मेरे पाठकों से, मेरे कार्य से, मेरे अनुशासन से? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं बेटा, इन सब से पहले और इन सब से ऊपर तेरा संबंध तेरी आत्मा से होना चाहिए। सफलता का सातवां नियम, आत्मा से जुड़े रहो। संसार का शोर कभी शांत नहीं होगा, लेकिन आत्मा की आवाज उस शोर में भी सुनाई देती है, अगर तू भीतर झांकना सीख जाए। भिक्षु तेंजिन बोले, बहुत से लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचकर खुद को खो देते हैं। तेरे भीतर जो वास्तविक तू है, वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, ये तीन पुल हैं जो तुझे हर समय तेरी आत्मा से जोड़ते हैं। जब तू उनसे जुड़ा रहता है, तब कोई बाहरी सफलता तुझे डगमगा नहीं सकती। आरव अब समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी विजय भीतर की शांति है, और वह तभी मिलती है जब इंसान भीड़ में रहकर भी अपने अंदर की आवाज को सुनने की कला जानता हो। भिक्षु तेंजिन ने आरव से कहा, अब तू अपना कार्य पूरा कर चुका है, अब तू दूसरों के पथ प्रदर्शक बन सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार उसे न कोई डर था, न कोई लालच, न कोई अधूरापन। उसने भीतर से कहा, मैं सफल हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता केवल पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता है जब तू अपने डर को पार कर ले, धैर्य से बढ़े, वर्तमान को जिए, अनुशासन से जले, सेवा से जुड़े और आत्मा से संवाद करे। तब तू न केवल सफल होता है, तू पूर्ण होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।